हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपनी यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था कि राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, उनके पद के बारे में, कार्यकाल के बारे में, उसके कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज की जो ये क्लास है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि विश्व के किसी भी देश के पास ये पावर राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास एक ऐसा पावर दिया गया है जो एक अस्थायी कानून है। इस अस्थायी कानून के तहत कैसे राष्ट्रपति देश में जब सदन ना चल रहा हो, संसद का सदन ना चल रहा हो, तब देश में एक अगर विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तब किस प्रकार से कानून बना। क्योंकि भारत की पहली प्रायोरिटी है कि वह राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। सबसे पहला देश है, उसके बाद लोकतांत्रिक बातें अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी होता है कि वो लोकतंत्र को बचाए। उसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को एक ऐसी शक्ति दी गई है, अध्यादेश। अध्यादेश के अंतर्गत बताया गया कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब सदन विरामावस्था में चल रहा हो, अर्थात संसद खुला ना हो, एक सदन हो, एक सदन गायब हो। तो उस समय देश में यदि कोई विकट स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संसद के पास वो बंद है, संसद के पास तो पावर तो है लेकिन सदन क्या है, स्थगित है। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, 123 के तहत एक अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश यह एक प्रकार से अस्थायी कानून है। यह यदि सदन के खुलते ही दोनों सदनों के द्वारा यदि 6 सप्ताह के अंदर अर्थात 42 दिन के अंदर अगर यह कानून का रूप नहीं धारण कर लेता है, यह स्वतः क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अध्यादेश जारी जो किया जाता है वह 6 माह तक लागू होता है, लेकिन 6 माह के बाद जब भी सदन खुलता है, 6 माह इसलिए क्योंकि सदन के 2 सत्रों के बीच का समय 6-6 महीने का होता है। इसलिए जो कहा गया है कि सदन के खुलते ही यदि 42 दिन के अंदर यदि वह कानून का रूप नहीं धारण कर लेता, अर्थात संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित नहीं हो जाता, तो वह कानून क्या मान लिया जाता है, रद्द मान लिया जा सकता है। समस्या बात यह है कि सदन के चालू होते ही यदि 42 दिन के अंतर्गत यह कानून का रूप नहीं धारण करता है तो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो उसमें 2 बात है, क्योंकि सदन के जो बीच की बात है, क्योंकि अगर हम डायग्राम की बात समझें, पहला जो सत्र होगा, पहला सत्र एक सत्र दोनों के बीच कितने माह का होता है, 6 माह का समय होता है। तो दूसरा सत्र ये 6 महीना ये प्लस दूसरा यहाँ पर 42 दिन, तो 6 महीना 42 दिन अधिकतम जो होता है वह 6 महीना 42 दिन रखा गया है। इसके द्वारा बताया गया कि संसद को किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जब देश में विशेष परिस्थिति है तो जो राष्ट्रपति होता है वह सहकारिता का काम करने लगता है। अर्थात जब सदन का कोई कानून ना बना पाए तो उस समय जो है राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से देश में कानून बनाता है। ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल भी जो है वह अनुच्छेद 213 के माध्यम से किसके माध्यम से, अनुच्छेद 213 के माध्यम से जो है राज्यपाल भी राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि सदन विरामावस्था में है, विश्रामावस्था में चल रहा है और देश में कोई एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे देश में एक नए कानून बनाने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कोरोना था, कोरोना में कोई नया पॉलिसी बनाना हो, कोई नई नीतियाँ लाना हो, अगर इस प्रकार से कोई प्रावधान होता है तो राष्ट्रपति जो होता है वह एक अध्यादेश जारी कर देता है कि यह कानून अब चल रहा है। यह एक कहने का मतलब है टेम्प्रोरी कानून बना दिया जाता है कि जब सदन खुलेगा तो दोनों आपस में बहस होता, बहस करने के बाद यदि यह 42 दिन के अंदर दोनों सदनों के द्वारा पारित नहीं होता है तो यह जो होता है क्या हो जाता है, रद्द मान लिया जाता है। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो होता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो होता है राष्ट्रपति क्या कर लेता है,
अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्र में अध्यादेश पूरे देश के लिए, जबकि राज्यपाल जो होता है वह राज्य के लिए धारित कर देता है। 2 सत्रों के बीच का जो समय होता है, आपको वो ध्यान देने वाली बात है, वह 6 माह का होता है। इसलिए एक अध्यादेश की अवधि जो होती है 6 महीना होती है, क्योंकि जब सत्र खुलेगा तो प्लस 42 दिन जुड़ जाएगी। इसलिए मैंने बताया कि एक सत्र दूसरे सत्र के बीच की दूरी कितनी होती है, अवधि होती है, वो 6 माह का होती है। इसलिए कि जब लागू होगा तो 6 माह तक लागू होगा। जब सदन का सत्र ना चल रहा हो तब यह अध्यादेश लागू होता है देश में। दूसरा पॉइंट, यदि लोकसभा भंग हो तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति का होना आवश्यक है। और जो यह अध्यादेश जारी होता है यह भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है, क्योंकि देश में सभी कार्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर होते ही हैं, लेकिन करता कौन है? करता कौन है? वह मंत्रिपरिषद करते हैं। तो उपयुक्त अतिरिक्त जितने भी राष्ट्रीय आयोग हैं वे सब अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं, जो वह संसद के समक्ष पर रखवाता है। जैसे वित्तीय अधिकार की मैं बात करूं, उसमें वित्त विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया, विनियोग विधेयक हो गया, अनुदान संबंधी मांगे भी जो हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार सर्वप्रथम संसद को है। जब संसद का सदन नहीं चल रहा होता है उस समय कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो आप तुरंत बताइएगा, कानून बनाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को हो। तो इस प्रकार से यह था अध्यादेश। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति उस पर कानून बना सकता है, और किसके 213 के अंतर्गत राज्यपाल। यह अध्यादेश जो होता है वह एक ऐसा कानून, यह एक अस्थायी कानून है। कहता है कि तुम ना होती तो गज़ल कौन कहता, तुम ना होती तो गज़ल कौन कहता, तेरे चेहरे को कमल कौन कहता, ये तो करिश्मा है कुदरत का, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। जय हिंद, जय भारत।